कांग्रेस के इतिहास में पहली बार चुनाव समिति की मीटिंग में शैलजा हुड्डा आमने सामने। सीईसी की मीटिंग में शैलजा रणदीप रहे मौजूद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की चुनाव समिति की बैठक में यह तय हो गया है कि हरियाणा की लोकसभा सीटों के बंटवारे में कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला का पूरा हस्तक्षेप रहने वाला है। फिलहाल चुनाव समिति के सामने हरियाणा की 9 सीटों के उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की कुछ सीटें फाइनल कर दी गई हैं, जबकि कुछ सीटों पर अभी फैसला लेना बाकी है। इनमें हिसार सीट भी पेंडिंग में है। अभी तक रोहतक की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को लेकर पेच बरकरार है। कुमारी शैलजा सिरसा या अंबाला में मैदान में उतारे जाने का मंथन जारी है। अभी तक सबसे हॉट सीट रोहतक व सिरसा पर सबकी नज़र है। इसके अलावा हिसार सीट पर भी 4 लोगों के नाम सामने आने के बाद मीटिंग में पैनल में 2 नाम रखने की हिदायत दे दी गई हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के नाम को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसका कारण वही राज्यसभा में बचा कार्यकाल और राज्यसभा की सीट भाजपा के खाते में जाने से रोकने पर चर्चा के कारण ही दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर मंथन जारी है। अभी तक यही कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा खुद लोकसभा के चुनाव में नहीं उतरना चाहते। दूसरी ओर हुड्डा गुट के सामने पहली बार सीईसी की बैठक में पहुंचे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का पलड़ा भी भारी हो गया है। ऐसे में हिसार सीट पर भी एसआरके की इच्छा से उम्मीदवार उतारे जाने के आसार बढ़ गए हैं। रही बात अंबाला व सिरसा लोकसभा सीट की, तो कुमारी शैलजा का रुझान सिरसा सीट पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वैसे भी अंबाला में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंतो कटारिया मैदान में है, वहां संघर्ष ज़्यादा, और सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक तंवर का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, उससे कुमारी शैलजा के समर्थकों में जोश भी बढ़ता जा रहा है। अनुमान यह भी है कि सिरसा लोकसभा सीट से शैलजा मैदान में उतनी तो रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा को उतारा जा सकता है। यह तय है कि हुड्डा गुट के सामने पहली बार मौजूद रहे कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला का टिकटों पर हावी होने के पूरे आसार हैं। शाम 5 बजे शुरू हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम का मंथन किए जाने के बाद हरियाणा की 9 सीटों पर बैठक के अंत में चर्चा शुरू हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर महज 20 मिनट ही चर्चा हुई। इसके तुरंत बाद चुनाव समिति के समक्ष हरियाणा कांग्रेस की ओर से रखा गया उम्मीदवारों का पैनल ही खारिज कर दिया गया। बताया जाता है कि इस पैनल में कुछ सीटों पर तो 4-4 दावेदारों के नाम दिए हुए थे, जबकि पैनल में 2 नाम मांगे गए थे। इससे भी हैरत की बात यह कि इस पैनल में कुमारी शैलजा का नाम सिर्फ अंबाला से ही दिया गया, जिस पर कुमारी शैलजा ने सिरसा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बताया कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर फिर से पैनल तैयार कर सीईसी की बैठक में रखे जाएंगे और इस पैनल में 2 नाम ही होंगे जिन पर मंथन किया जाएगा, और इसके बाद ही 9 सीटों पर नाम फाइनल किए जाएंगे। फिलहाल भाजपा की ओर से कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर हो रही देरी के लिए टीका टिप्पणियां जारी हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला का होना हरियाणा कांग्रेस के भीतर एक नई ताकत की ओर इशारा कर रहा है। रोहतक सीट पर दुरुस्त पैनल होने के बावजूद पेच बरकरार है। हिसार लोकसभा सीट के लिए दावेदारों में बृजेंद्र सिंह, जयप्रकाश, चंद्रमोहन बिश्नोई व चंद्र प्रकाश में अब केवल 2 नाम ही पैनल में रखने के निर्देश हैं। ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर श्रुति चौधरी व रावदान सिंह का पैनल में शामिल नाम
अभी मंथन के लिए बाकी है। यहाँ तीसरा कोई है भी नहीं। सिरसा सीट से कुमारी शैलजा का लड़ना तय है। अब देखना यह कि हरियाणा के कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों पर फाइनल मोहर के लिए अब कितना इंतजार बाकी है। हमें आपके सुझाव व प्रतिक्रिया का इंतजार है। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।